अब 6 आए या 10 आए या 8 आए, जो भी ये वाला है वो आप बढ़ा लीजिए। भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 10, भारत स्टेज 8, जो भी आए, लेकिन बीएस का मतलब भारत। ठीक है, कोई दिक्कत? 6, 8, 10 ये सब क्या है? जनरेशन चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है। इससे पहले आपका 3G फोन आया था, वो वर्जन चेंज हो गया। 4G आया, कुछ फीचर अलग मिला। अब 4G अलग हो गया, अब 5G आ गया, कुछ फीचर अलग मिला। 5G में कितना भी नेट यूज कीजिए कोई मतलब नहीं, है ना? किनके पास 5G है? नेट अनलिमिटेड है ना? जिनके पास 4G है वो नेट अनलिमिटेड कर दिया। अब नहीं हो रहा है दिसंबर से पहले जिसका रिचार्ज था ना उसका चल रहा है, दिसंबर के बाद कुछ तो उसके जगह पर ऑप्शन दिया होगा, जितना पेमेंट का रिचार्ज कीजिएगा फिर भी कुछ मेरे का नाम यह है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आपका अनलिमिटेड है अभी रिचार्ज हो गया है। हां अनलिमिटेड है, आप कैसे कर रहे हो? ये 5G है, इसमें सर नेटवर्क अगर 5G पे कर रहा है तो 2 साल में आपका यही करेगा, 4G चलेगा। देखिए ये 5G फोन है, इसमें अनलिमिटेड है। अब आपके कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि 4G 3G आया वो चेंज हो गया, 4G आया चेंज हो गया, 4G भी चेंज हो गया, 5G आ गया, जनरेशन चेंज हो रहा है। उसी तरीका से हर डिपार्टमेंट के जनरेशन चेंज होता है। ठीक है, BS4 आ गया, अब आ गया BS6, अब नेक्स्ट आएगा BS8, नेक्स्ट आएगा BS10। तो जो भी जनरेशन चेंज होगा उसमें टेक्नोलॉजी चेंज रहेगा, कुछ आइटम चेंज रहेगा, उसका फीचर अलग रहेगा, दाम अलग रहेगा, काम थोड़ा उससे हटके रहेगा, स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है ना? मेन तो सर पॉल्यूशन टाइप है ये, और उसके अदर भी कोई बेनिफिट्स है। तो पोल्यूशन या एक्सीडेंटल जो भी है फीचर तो मिला ना मुझे, इससे बेनिफिट तो मिला ना। टेक्नोलॉजी चेंज करने का क्या मतलब होता है कि कहीं से ना कहीं से कुछ हमें प्रॉफिट हो। सरकार जहां इन्वॉल्व हो रहा है, ये जितने भी BS6 है भी है, इनको सब ऑपरेट जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार ऑपरेट कर रहे हैं। ये कंपनी मनमानी नहीं है, कंपनी का कुछ इसमें नहीं है कि हम जब हम लोग गाड़ी निकाल नहीं, ये हमारी सरकार जो है इसको फ्लो कर रही है, इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको ये गाड़ी चलाना है, आप ऐसा गाड़ी निकालिए तो हमारे मार्केट में पोल्यूशन कम हो, एक्सीडेंट कम हो, और हमारे जनता के लिए, हमारे कस्टमर के लिए बेनिफिट हो। तो कंपनी तो आज निकाल दिया जय विक्रांत था, कल ही निकाल देगा डोमिना, लेकिन कोई भी आप गाड़ी निकाल, लेकिन उसमें फीचर जो होना चाहिए वो पब्लिक के लिए बेनिफिट होना चाहिए। गाड़ी का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा कर। ठीक है, जो कंपनी के हाई लेवल में इंजीनियर है और जो सरकार है, कि हमारे आपके लिए इतना सोच रहे हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं। गाड़ी आया, 3-3 यात्री लोग बैठेंगे, 3-3 दोस्त बैठेंगे, एकदम ये नागिन डांस है ना। लाइफ जो मेरा डायरेक्ट है उसको ले जाकर टेक्नीशियन के पास क्या कर देना है, इनडायरेक्ट करा दे रहे हैं। ये धुआं वाला भटका वाला गाड़ी चला रहा है, क्या पोल्यूशन फैला। जिसके पास बहुत पुराना गाड़ी रहेगा ना, देखिएगा उनको धम्मा टीवी पकड़ लिया जाता है, सबको नहीं, किसी किसी को, जो बहुत ज्यादा धुआं वाले इलाके में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन एरिया में गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज्यादा पुराना गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए वो चीज ना हो हमारे पास, इसलिए। ठीक है, तो गाड़ी में जितने भी सेंसर लगे हुए हैं उसके इलाज के लिए ये टूल्स है, इसका नाम है DCI। गाड़ी में जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, एक्चुएटर लगे हैं, उसके इलाज के लिए है। ठीक है, अब ऐसा किसी के माइंड में है कि गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होगा हम इससे लगा फिटिंग कर दे लो और गेटिंग इधर ही जाए, मतलब इसी से सारा इलाज कर लेंगे, ऐसा माइंड में अपन के? ये सिर्फ उसी में काम आएगा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगा हुआ है, जैसे आपका सेंसर हो गया, एक्चुएटर। ठीक है, समझ गए? अब सेंसर कहाँ लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, एक्चुएटर कहाँ लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, तो हम बताएंगे।
यहाँ पे बताया। इसको सेल्स कर पाएगा, हम्म। सीसीओ काम करेगा। वेरी गुड। बाकी के लिए आपको स्वयं करना होगा, मैकेनिकल वर्क के लिए आपको स्वयं करना होगा। चक्का फट गया था, बाकी इंजन में जो फॉल्ट है उसके लिए आपको स्वयं करना होगा, सर्विसिंग के लिए आपको स्वयं करना होगा, टाइपिंग वगैरह के लिए आपको स्वयं करना होगा, कुछ भी गाड़ी में फॉल्ट हो तो स्वयं करना होगा, या फिर उससे रिलेटेड दूसरा फॉल्ट हो तो दूसरा टूल्स हम लोग यूज करेंगे। पहले क्या था, आता था एक सीओ टेस्टर एनालाइजर। सीओ टेस्टर कौन कौन आप लोग देखते हैं? इतना बड़ा 3 लाख का मशीन आता है, वो आपका पोल्यूशन ही चेक करके मिलाने के लिए। जो मार्केट में डॉक्यूमेंट एक बार बनने के लिए पूरा हल्ला हुआ था, धूम मचा था, आपको याद है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो सीओ टेस्ट एनालाइजर से ही बनता है। वो अपना रखेंगे, प्रिंटर रखेंगे, एक आपका सिस्टम रखेंगे, वो मशीन रखेंगे, वहां से मिला करके वहां से प्रिंट करके देंगे। वो सब का मार्केट खत्म। मतलब वायर वाला के काम खत्म, हम आ गया वायरलेस। मतलब ये कि जो पुराना गाड़ी था, सीओ टेस्टर से उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता था, ताकि आपका मार्केट में वो ट्रैफिक वाले पकड़े नहीं, आप सुरक्षित है, आपका ये दिखा सकते हैं कि मेरा गाड़ी से पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। अब उस चीज को पीछे छोड़ दिया कंपनी और सरकार, अब सीधे कर दिया कि वो सब टेस्टर की जरूरत ही नहीं है, सीधे BS6 निकाल दो, पोल्यूशन नहीं, उसमें पोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, एकदम सिग्नल है, एफआई गाड़ी है, लाइट जल रहा है, ठीक है, ये पोल्यूशन है, तो वो गाड़ी है BS6। उससे भी बेटर पोल्यूशन रही ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, अब देखिए ये VCI में हम थोड़ा आते हैं डिटेल्स में। जब आप मार्केट में जाते हो तो 3 प्रकार के VCI मिलते हैं, मतलब बहुत प्रकार के। अगर आप स्पेशली हीरो के VCI रखना चाहते हैं तो ये आपका हीरो का VCI। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हीरो का असली VCI स्कैनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उससे आपको फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा या लैपटॉप के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका वो सिस्टम आएगा या लैपटॉप प्रॉब्लम को देख करके शट आउट कर। होंडा का लेते हैं तो वही प्रोसेस, बजाज का लेते हैं वही, मतलब किसी भी कंपनी का स्पेशल लेते हैं ना VCI, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना। हाँ, प्रोसेस सेम है, ऐप डाउनलोड। लेकिन जब आप मल्टीपल लेते हैं केबल वाले, इसको बोलते हैं मल्टीपल VCI, एक रहेगा केबल अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको जब लेते हैं तो VCI एक ही रहेगा, इसके लिए कोई ऐप्स वगैरह नहीं डाउनलोड करना, कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। जो कंपनी का गाड़ी आएगा इस केबल में से, वो कंपनी का क्या करेंगे, केबल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए 10 कंपनी का इसमें केबल है, TVS है, आपको होंडा है, बजाज है, हीरो है, रॉयल है, अपाचे, बहुत सारे हैं। तो आपके पास जब आप मार्केट का टेक्नीशियन है या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस प्रकार की गाड़ियां है या बहुत प्रकार का आपको नॉलेज देना है सारे गाड़ी के लिए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो कंपनी का गाड़ी है वो कंपनी का इसमें से केवल सिलेक्ट कीजिए और लगाइए और डायरेक्ट इस VCI में अपना डैशबोर्ड पे पकड़ लीजिए, फिर वहां से शॉर्ट आउट कर दीजिए। समझ गए? VCI एक, केवल अनेक, काम आदमी एक, काम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये सिर्फ हीरो के लिए काम करेगा, दूसरी कंपनी के लिए नहीं कर करेगा। अब जो होंडा के लाएगा वो सिर्फ होंडा के लिए काम करेगा, दूसरी कंपनी के लिए नहीं काम करेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या रहेगा कि इसमें डाटा इससे बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं, कुछ डाटा इससे ज्यादा इसमें देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ज्यादा डाटा नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल हीरो के लिए है, तो हीरो का पूरा फीचर बता देगा। इसमें भी बताएगा लेकिन कुछ कम बताएगा। ये एकदम 100% एक्चुअल हीरो में बताएगा,
थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, हमें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डायग्नोसिस टूल्स। क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस टूल्स। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था असिस्ट इन डायग्नोसिस रिपेयर रिक्वायरमेंट, तो रिपेयर कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, जब हमारे पास टूल्स रहेगा, टूल्स का नॉलेज रहेगा तब ना करेंगे। चाहे कोई भी रिपेयरिंग काम करेंगे, कोई भी टूल्स रहेगा, कोई भी हमारे पास फॉल्ट रहेगा, तो उस टूल्स के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस फॉल्ट्स के बारे में पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए। अब हम एग्जांपल अपनी भाषा में दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दवा, रोग की दवा क्या हुआ, दवा देखने को ठीक की, आप यहाँ से प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, जो आपका पार्ट्स है वो आपका दवा होगा। डॉक्टर साहब है, ये आपका डायग्नोसिस टूल्स है, जो आपके पास पार्ट्स लगाना है दवा। मतलब ऑटोमोबाइल जो क्षेत्र है ना, वो डॉक्टर्स और दोनों से भी रिलेटेड है ना, है या नहीं है? कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में भी है और गाड़ी में भी है कोई बता सकते हैं? कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में लगे हुए हैं, उसी का काम सेम रिलेटेड गाड़ी में भी करते हैं, मोबाइल सेंसर और नहीं ऐसे, हाँ ऐसे इस चीज को हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में है, कौन कौन? आँख, नाक और कान, जीभ, त्वचा। आँख देख सकता है, नाक सांस ले सकता है, जीभ टेस्ट कर सकता है, अनुभव कर सकता है, कान सुन सकता है। 5 ज्ञानेंद्रिय का अलग अलग काम है, लेकिन इसका जो अनुभव मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? ब्रेन से मिल रहा है। यानी ये 5 ज्ञानेंद्रिय ऐसे तो पूरे शरीर का ही ट्रांसफॉर्मर मेरे यहाँ है, लेकिन जैसे ये 5 ज्ञानेंद्रिय का ये ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, अनुभव कर रहा है और ये डाटा दे रहा है, उसी तरीका से गाड़ी में जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर का अनुभव, सेंसर का डाटा आपका ECU के पास है। ECU क्या है? उसका ब्रेन है, ठीक है, सारा सॉफ्टवेयर ब्रेन स्टोर। हाँ, ये चीज समझ गए? चीजें समझ गए? अब मोटा मोटी बात करें, मतलब आम तौर पे बात करें, तो देखिए हमारे शरीर में 2 किडनी है। किडनी का क्या काम होता है? आपको पूरे ब्लड को रिफाइन करना, पूरे ब्लड के गंदगी को ऑफ है काम। जब आपका बीपी हाई होता है, ब्रेन का नस फटता है, या फिर इस तरीके से होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि किडनी में किडनी पे भी जोर आता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, रिफाइन नहीं कर पाता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पीछे का ब्रेन फट जाता है, ब्रेन क्रिएट हो गया, वो भी बड़े ब्रेन बच जाते हैं, लोग मैक्सिमम मर भी जाते हैं, बच भी जाता है, सही ना। ये सबसे ज्यादा ठंडा का मौसम में उसी तरीका से गाड़ी के अंदर वो होता है इंजन ऑयल फिल्टर, मोबिल फिल्टर। उसका क्या काम है? जो हम लोग मोबिल को डालते हैं, इंजन ऑयल जो डालते हैं, जो भी हमारे इंजन ऑयल में गंदगी रहता है, उस गंदगी को अवशोषित करता है मोबिल और सही मोबिल को भेजता है सारे पार्ट्स में सिलिंडर। अगर वो गंदगी को अवशोषित नहीं करेगा तो आपका इंजन हीट हो जाएगा, इंजन फट जाएगा, इंजन सील हो जाएगा, कुछ भी वगैरह। देखने एग्जांपल दे दिया बॉडी पे और गाड़ी पे, है ना। हमारे पास नाक है, ये एयर फिल्टर का काम करता है, जो हम सांस लेते हैं वो फिल्टर करके नाक अंदर में जाता है, नोज जो है हमारे फिल्टरिंग करके अंदर में। डायरेक्ट अगर डस्ट वाइज जाएगा ना यार, तो बीमार। जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट होता है
वहाँ फिल्टर नहीं उतना हो पाता है, डस्ट जाता है, हम लोग बीमार होने लगते हैं, आ जाते हैं भाई लोग डस्ट, ऐसा हो जाता है। तो बॉडी से रिलेटेड ऑटोमोबाइल है। एक बात याद रखिएगा, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। आपको घर से लेकर विदेश तक, देश से लेकर विदेश तक रोजगार के लिए नहीं सोचना, नौकरी के लिए नहीं सोचना। सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, आप रांची में है, आपके घर के सामने बहुत सारा सर्विस सेंटर का पूरा एक बड़ा सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, अपना खुद का गैरेज खोल सकते हैं, आपका खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, देश विदेश कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जा सकते हैं। ये फील्ड ऐसा है कि घर से लेकर बाहर तक कहीं भी आपको रोजगार के लिए नहीं सोचना है। समझ गए? इसके बारे में आप क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बीसीआई क्या है समझ गए? डायग्नोसिस टूल्स क्या होता है ये चीज समझ गए? डायग्नोसिस कैसे करना है ये अभी नहीं समझे, क्योंकि हमने अभी नहीं बताया। ठीक है, इससे पहले हमें दो चीज और आपको सिखाना है। मल्टीमीटर के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में, वर्नियर स्केल के बारे में, मतलब मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स क्या होता है? मेजर करते हैं। क्या क्या मेजर कर सकते हैं? बहुत प्रकार के मेजरिंग टूल्स के बारे में कोई एक बताइए। मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टेप, हाँ मेजरिंग टेप, नहीं वो नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मेजरिंग टूल्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो मेरे पास 4-5 आइटम है, मल्टीमीटर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, गेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक इसको यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग गाड़ी पे यूज करेंगे इसको। ठीक है, 4 व्हीलर वाले भी और 2 व्हीलर वाले। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, 4 व्हीलर का जो हमारे पास वर्कशॉप है दोनों में उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना, किनको आता है मल्टीमीटर दो, कोई बात नहीं, अभी तो सबको आया है, इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक बैटरी लाते हैं, ये में बैटरी टेस्टर आप नहीं लाए, सुई से लाने के लिए। ये मैं बैटरी टेस्टर से हम भेजे हैं कैप सॉल्यूशन के लिए, हमारे पास एक टेस्टर ही है बराबर। ये भी बोला रहा था तो बहुत बढ़िया हो जाता, क्योंकि अभी उसी का जमाना है। देखिए हम ये चीज क्यों सिखा रहे हैं, बातों को समझेंगे। मल्टीमीटर आपको क्यों सीखने की जरूरत है, बातों को समझेंगे। अभी जो ईवी वाला गाड़ी आया है ना, इलेक्ट्रिकल वाला, उसमें हर बात में मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसमें इंजन वगैरह नहीं है, सारा पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो जितना भी पार्ट है ऑल पार्ट्स को चेक करना है मल्टीमीटर से, कुछ होल्डर का भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो हमने VCI का जो एग्जांपल दिया, ये VCI आपको 2 व्हीलर में भी करना है, 4 व्हीलर में भी करना है। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं आप लोग? ये जो VCI है मेरे पास, ये 4 व्हीलर में भी काम आ जाएगा, 2 व्हीलर में भी आएगा। कैसे आएगा? अगर आप 2 व्हीलर्स में यूज कर रहे हैं तो ये केबल लगाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से केबल कनेक्ट करेंगे। अगर मेरे पास 4 व्हीलर है तो डायरेक्ट 4 व्हीलर से यहाँ से कनेक्ट करेंगे, सीट के नीचे केबल इसका रहता है। 4 व्हीलर का सारे कंपनी लगाए हैं। हाँ, सारे कंपनी लगाई हुई है ये चीज, तो ये इसका फायदा है, समझ गए? लेकिन यही जब ईवी की बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात है, उसमें कोई इसकी जरूरत नहीं, कोई स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मल्टीमीटर से ही काम हो जाएगा, आपका सोल्डरिंग से ही काम हो जाएगा।
लेकिन उसमें जो टूल्स रखेंगे थोड़ा अलग ढंग के रखेंगे। इंसुलेटेड टूल्स रखेंगे। इंसुलेटेड टूल्स वो होता है जो कवर रहता है, रबर चढ़ा रहता है, आपका करंट ना लगे। ठीक है, अब बात आती है सेंसर की, तो लिख लीजिए। अगर टू व्हीलर का किसी भी कंपनी का गाड़ी हो, उसमें मैक्सिमम 8 सेंसर लगे रहेंगे। टू व्हीलर की किसी भी कंपनी का गाड़ी हो, उसमें मैक्सिमम 8 सेंसर लगे रहेंगे। टू व्हीलर वाले समझ गए? कितने लोग हैं आप बता दीजिए। टू व्हीलर वाले ठीक है, कितने सेंसर लगे रहेंगे? 8 लगे रहेंगे। ठीक है, अब बात करें फोर व्हीलर की, तो डीजल इंजन में एक सेंसर अधिक रहता है, पेट्रोल इंजन से कम दिया है। तो लिख लीजिए फोर व्हीलर में जो सेंसर लगे रहेंगे, डीजल इंजन में 19 और पेट्रोल इंजन में 18। फोर व्हीलर कितना सेंसर है? डीजल इंजन में 19 और पेट्रोल इंजन में 18। ठीक है, लिख लीजिए। एक सेंसर कम रहता है। हाँ, एक डीजल इंजन में अधिक रहता है। उसमें एक लगा है अधिक, एक पार्ट अधिक लग गया है, एक सेंसर। ये हो गया। अब लिख लीजिए टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में दो सेंसर, कितना लगा रहेगा? दो सेंसर। थ्री व्हीलर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में दो सेंसर। हो गया। कितना चीज समझ गए? अब आ गया फोर व्हीलर हाइब्रिड की बात करें तो कैसे होगा? हाइब्रिड में मतलब वैसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल इंजन भी हो और ईवी भी हो। ठीक है, तो अगर पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो वो सेंसर जितना लगा वो लगा ही रहेगा। 2-3 सेंसर ईवी का बढ़ जाएगा। मतलब ईवी वाले फोर व्हीलर हो या बस भी हो या टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, उसमें ज्यादा सेंसर नहीं लगा है। ठीक है, समझ गए? मेन जो सेंसर लगा है, एक मोटर में लगा है, एक एक्चुएटर में लगा है। मेन जो सेंसर, तो दो सेंसर उसमें पड़ जाएंगे। अगर पेट्रोल इंजन है, हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल इंजन हाइब्रिड है और ईवी है, उसमें 18, इसमें 2, 20 सेंसर हो गए टोटल गाड़ी का। अगर डीजल इंजन है और ईवी है, 19 और 2, 21 सेंसर हो गए। और आपको वो दोनों का काम होना चाहिए। ठीक है, हम आपका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो दोनों का काम होना चाहिए। अब छूट रहा है आपका एक सीएनजी। सीएनजी के बारे में किनको पता है? सीएनजी में कितना सेंसर लगा हुआ है या लगा है भी नहीं लगा है, इसको आप वो कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है कितना उसमें सेंसर लगा है। इसको कल हम लोग अपडेट करके आएंगे। ठीक है, कितना सेंसर लगा हुआ है, कौन कौन लगा है, कहाँ लगा है। ठीक है, बाकी जो अपडेट जो हमने लिखा है वो चीज समझ गए? हाँ, अब समझ गए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम टूल्स का प्रैक्टिकल कराएंगे। अभी रेडी कर ले बोल दिए हैं, तो आ जाइए, उसी टाइम कर देंगे।
मेजरिंग टूल्स का हम वैसे प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर टू व्हीलर का पूरा टूल्स का प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर फोर व्हीलर का भी कराएंगे। मतलब 4 दिन में हम आपको इतना करा देंगे कि आप कहीं खड़ा रह पाइएगा। ये तब होगा जब आप अपने तरफ से रिपोर्ट लगाइएगा। कहावत सुने हैं ना, एक जना मार नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब भी होगा आप लोग चाहेंगे तो ही होगा। हम कितना भी यहाँ ज्ञान दे, काम की नहीं होगा जब तक आप उधर से रिपोर्ट नहीं लगाइएगा। एग्जाम्पल तो हम दिन भर देते रह जाएंगे। ये जब चीजें समझ गए, अच्छा जो हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है या सिर्फ बैठ करके बस? हाँ, सेंसर के नाम नहीं लिख पाए। अरे अभी सेंसर के नाम लिखवाएंगे, वीडियो बन के लिए काम लिखा